देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में हमारा जो टॉपिक चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, उसका एक और जो टाइप है नई, लास्ट वीडियो में इसका एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। आगे देखो कुछ और क्वेश्चन इसी सेम टाइप पर। कह रहा है समान लंबाई की, मतलब बराबर लंबाई की दो ट्रेन हैं जो एक बिजली के पोल को, विद्युत खंभे को 10 और 15 सेकंड में पार कर जाती हैं। एक 10 में करती है और दूसरी 15 में करती है। तो ऐसे केस को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो कह रहा एक दूसरे को पार करने में हमें कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। हमने इनका एलसीएम है जो ट्रेन की क्या लेंथ मान लेते हैं। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हमारा स्पीड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्पीड। अब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो स्पीड को क्या कर देते हैं हम माइनस। ये 30 की 30 तो एक का माना, तो दूसरी भी समान है तो कितनी हो जाएगी 60। यहाँ 60 जो टोटल डिस्टेंस है और स्पीड हमारी 1 है, तो कितने देर में एक दूसरे को पार करेंगे वो 60 सेकंड में। आए समझ। देखो सेम ही क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन में क्या कहा है, बस जो दिशा है वो विपरीत है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जो टाइम है वो एक ट्रेन 12 में, एक बिजली के और दूसरे 18 में। 12 और 18 इन दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं 36। ये 12 से जाएगा 3 पे और ये कितने पे 2 पे। विपरीत दिशा में क्या होता है कि जो हमारी स्पीड है वो उनको ऐड कर देती है। तो 36 इंटू 2, ये जो 72 टोटल हमारी ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, अपॉन में आ जाता है ये तुम्हारा 5, 14 पंजे 70.4, ये 14.4, मतलब इतने सेकंड में एक दूसरे को ये पार कर जाएंगे। आए समझ। देखिए नेक्स्ट, ये कह रहा है 100 मीटर और 125 मीटर की लंबी दो रेलगाड़ी हैं जो एक विद्युत पोल को 4 और 5 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो इसमें पूछा क्या है, समान दिशा में और विपरीत दिशा में एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। यहाँ जो हमारी इससे पहले क्वेश्चनों में वो समान लंबाई की थी, लेकिन यहाँ जो गति, उनकी जो स्पीड है वो सेम है। अब देखो जो 100 मीटर की जो गाड़ी है वो 4 सेकंड में एक बिजली को पोल को पार करती है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो कितनी 25 मीटर पर सेकंड। सेम यहाँ, क्योंकि जब बराबर है तो 25 ही होगी। वैसे भी आप चेक कर लो, ये 5 सेकंड में करती है तो कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। उनकी जो चाल है वो कितनी है 25 मीटर पर सेकंड। अब सोचिए कि समान दिशा में चलते हुए उनका जो टोटल डिस्टेंस है, वैसे तो वो देखो 100 और 125 को ऐड करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा 225। बट क्या कहता है कि समान दिशा में चलती है, 25 की स्पीड से ये इधर जा रही है और 25 की स्पीड से ये इधर जा रही है, एक ही डायरेक्शन में। क्या कभी एक दूसरे को पार करेंगी नहीं। तो क्या हो जाता है 25 माइनस 25, उनकी स्पीड 0 हो जाती है। मतलब ये यहाँ है तो यहीं रहेगी, यहाँ मतलब उनमें जो डिस्टेंस है वो बना ही रहेगा, एक दूसरे को पार नहीं करेंगे। आए समझ। अगर विपरीत में करें तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है ये, और 225। विपरीत में क्या स्पीड ऐड हो जाती है, जो 25 माइनस किया था यहाँ क्या हो जाएगा ये हमारा प्लस। 25 चौका 200 और ये 25 पंजे 250, 4.5 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। आए समझ। देखिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेन एक व्यक्ति को तो 20 सेकंड में पार कर जाती है, लेकिन 135 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लेंथ और स्पीड हमने बतानी है। देखो इस तरीका का क्वेश्चन हमने मान लिया, ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो टी मान ली, इस टी को पार करने में तो वो 20 सेकंड ले रहा है। आगे क्या कह रहा है कि टी और 135 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, इन दोनों को पार करने में कितना टाइम ले रहा है 29। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे क्या हो जाती है स्पीड, क्योंकि स्पीड तो सेम ही है, वही ट्रेन है। यहाँ क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा 29t इक्वल टू ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 20t और प्लस में 135 इंटू 20, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 9t हमारे कितने बराबर हो जाएगा 135 इंटू 20। तो t की जो ट्रेन की लेंथ है वो निकल के आ जाएगी 135 और ये 20 अपॉन में 9 है, ये इससे 15 जाएगा, 15 दूनी 30, 300। जो ट्रेन है वो हमारी कितनी लंबी है 300 मीटर लंबी है। जब ट्रेन हमारी 300 मीटर लंबी है और 300 मीटर को वो पार करने में कितना टाइम ले रहा है 20 सेकंड, मतलब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है 15 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हैं आप। अगर 15 मीटर किलो पूछा जाए किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करेंगे 18/5, ये इसको 5 से 3 पे जाएगा तो 18×3 = 54 किलोमीटर पर आवर इसकी जो स्पीड हो जाएगी। आए समझ। एक और भी तरीका रहता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। देखो ट्रेन अपने आप को तो 20 सेकंड में पार करती है, क्योंकि एक आदमी को पार करती है,
और एक आदमी को 135 जो मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में, मतलब अपने से अलग 135 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में 9 ही तो मिनट फालतू लेती है, 20 में तो अपने आप को भी करती है। तो यहाँ से सीधा हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, 15 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ जाएगी ये स्पीड। इस तरीका से भी ऐसे क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। आए समझ? देखिए सेम ही टाइप का एक और क्वेश्चन, बस देखिए कैसे करते हैं। 4 सेकंड में अपने आप को पार करते हैं और 60 सेकंड में प्लेटफॉर्म, 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में। मतलब ये टी है, इसको कितने में, 4 में, और टी प्लस 60 है, इसको कितने में, 6 में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 6t बराबर हमारा 4t प्लस 60। कोशिश करो मुझसे पहले करने के क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। यहाँ इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2t, और ये 60 के साथ ये 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 × 4, ये इससे 2 पे गया। जो ट्रेन है वो हमारी कितनी है, 120 मीटर लंबी, 120 मीटर लंबी ट्रेन है। यहाँ ले आओ, 120 मीटर को पार करने में 4 सेकंड लगाता है, मतलब स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। आए समझ? आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी सभी को समझ आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू।